हेलो बच्चों, मैं भीम स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने आज के इस नए वीडियो में। तो बच्चों, एक बहुत ही फेमस सेंट्रल यूनिवर्सिटी डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, काफ़ी फेमस है, उसकी कट ऑफ लेकर हम आ चुके हैं। मीन्स एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है उसके सभी कोर्सेज़ की 2025 के सीयूईटी यूजी एग्ज़ाम के लिए। तो वो आज की वीडियो में देख लेते हैं और काफ़ी मांग थी इस वीडियो की, तो बच्चों के लिए लाना ज़रूरी था और इसमें हम बता देंगे कि आखिर आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो बच्चों, इस यूनिवर्सिटी ने इस बार अपने जो कोर्सेज़ हैं, उनमें कोर्सेज़ के लिए जो सीयूईटी में सब्जेक्ट मैपिंग है, वो थोड़ी-सी चेंज की है, इसलिए उन्हें जानना है पहले और फिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की ओर आगे बढ़ना है। ठीक है बच्चों? तो सबसे पहले मैं आपको सब्जेक्ट मैपिंग बता देता हूँ और फिर मैं आपको कट ऑफ की ओर ले चलता हूँ। ठीक है बच्चों? तो अगर आपको डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय, जो कि सागर डिस्ट्रिक्ट में है मध्य प्रदेश में, उससे अगर बीए करना है, तो आपका सीयूटी एग्ज़ाम में एक लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट आपने लिया हो, तभी आप इसमें बीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? और बीएफए के लिए एक लैंग्वेज, फाइन आर्ट्स एंड जीएटी। ठीक है? जीटी मीन्स जीएटी, जो कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। ठीक है? ओके। और बीकॉम के लिए आपका एक लैंग्वेज एंड डोमेन में आपका अकाउंटेंसी या फिर बुक कीपिंग और बिजनेस स्टडीज़, इसमें से कोई एक डोमेन एंड जनरल टेस्ट होना ज़रूरी है, मीन्स जीएटी। और बीबीए के लिए एक लैंग्वेज, बिजनेस स्टडीज़ एंड जीएटी। बीएससी बायो ग्रुप के लिए केमिस्ट्री और बायोलॉजी या फिर बायोलॉजिकल स्टडीज़ या फिर बायोटेक्नोलॉजी या फिर बायोकेमिस्ट्री और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट मीन्स 3 सब्जेक्ट। ठीक है? और बीएससी मैथमेटिक्स के लिए फिजिक्स, मैथमेटिक्स मीन्स अप्लाइड मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। करेक्ट है? बीसीए के लिए कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिक्स एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ओके। एंड बी फार्मा के लिए आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिर बायोलॉजी मीन्स मैथ में ऑप्शन है बायोलॉजी के लिए, और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है? बीएलएलबी के लिए एक लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। बीए जर्नलिज्म के लिए आपका एक लैंग्वेज एंड मास मीडिया का एक डोमेन एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है? बीपीए के लिए हिंदी एंड इंग्लिश में से कोई भी लैंग्वेज। ठीक है? ये जो डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय है, ये आपको दोनों लैंग्वेज में से एक कोई भी चूज करने का ऑप्शन देता है। ठीक है? बीपीए के लिए एक लैंग्वेज, परफॉर्मिंग आर्ट्स, डांस, ड्रामा एंड म्यूजिक, इसमें से कोई एक डोमेन एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है? बीपीए के लिए एक लैंग्वेज एंड डोमेन एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है? बीए वैदिक स्टडीज़ के लिए एक लैंग्वेज और नॉलेज ट्रेडिशन प्रैक्टिसेस इंडिया, इसमें से डोमेन एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है? और होटल मैनेजमेंट के लिए जो कोर्स चलता है, उसमें के लिए आपको एक लैंग्वेज, बिजनेस स्टडीज़ एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है? तो इस आधार पर हम इनके नंबर्स, टोटल क्या पूर्णांक रहने वाला है, मीन्स किस कोर्स के लिए कितना नंबरिंग रहने वाली है, वो भी हम समझ पाएंगे। ठीक है? 3 कोर्स रहेंगे तो 750, 2 कोर्स रहेंगे मीन्स 2 सब्जेक्ट इसमें, मीन्स जैसे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एंड 1 लैंग्वेज तो 500, और 3 सब्जेक्ट हैं तो 750। ठीक है? मीन्स 750 एंड 2 सब्जेक्ट तो 500। ठीक है? अब देखिए, अब हम सब्जेक्ट की मैपिंग देख चुके हैं, अब हम देखते हैं कि आखिर कट ऑफ क्या रहने वाली है बच्चों। ठीक है? तो पिछले साल की जो कट ऑफ थी, उसके आधार पर मैं आपको इस साल की भी कट ऑफ बताऊंगा। मीन्स इंक्रीज तो नंबर होने वाले हैं, ट्यूब का डिफिकल्टी लेवल पेपर का क्या रहा है और बच्चों ने कितना अटेम्प्ट किया है, उस आधार पर मैंने अपने एक कट ऑफ बनाई है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ बच्चों। ठीक है? तो बच्चों, मैं अभी आपको जो कट ऑफ बताने वाला हूँ, वो जनरल कैटेगरी के लिए बताऊंगा, वो भी फर्स्ट राउंड के लिए। ठीक है? हाँ, तो फर्स्ट राउंड के लिए कट ऑफ रहने वाली है वो भी जनरल कैटेगरी। तो अब ओबीसी वाले जो हैं वो उससे 50-60 नंबर घटा लेंगे, और जो एससी एसटी वाले हैं उसमें 70-80 घटा लेंगे, कम से कम 100 नंबर घटा लेंगे। ठीक है? हाँ, ओबीसी वाले 50 नंबर घटा लेंगे उससे, और एससी एसटी वाले उसमें से 100 नंबर लगभग घटा लेंगे पहले राउंड के लिए। ठीक है? इसमें कई राउंड्स में कट ऑफ निकलती है और आपका एडमिशन यहाँ पर हो जाएगा बहुत ही लो नंबर्स पर। ठीक है? तो ठीक है, अब मैं आपको कट ऑफ बता देता हूँ एक्सपेक्टेड। ठीक है? तो डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय को हम डीएचएस डीएसयू भी कहते हैं। ठीक है? तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है? तो डीएचएस डीएसयू एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2025। अब बच्चों देखिए, एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय है, उसमें ऑनर्स नहीं होता है। मीन्स कैसे? तो जैसे आपको बीए करना है, तो यहाँ पर से जब आप बीए करेंगे तो आपको इसमें 3 कोर्सेज चूज करने का ऑप्शन मिलेगा। मीन्स जैसे जहाँ जब आप वहाँ पर काउंसलिंग के लिए जाएंगे, तो आपसे कहा जाएगा आप 3 कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, तो वहाँ पर कई सारे कॉम्बिनेशन होते हैं। मीन्स जैसे
अगर आपको अगर आपको जैसे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़नी है तो ये कॉम्बिनेशन ले लीजिए, या फिर पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, इसका कॉम्बिनेशन पढ़ना है तो ये ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन कई मिल जाएंगे आपको, ठीक है। अब देखिए जैसे बीएससी वाले जो बच्चे हैं तो यहाँ पर बीएससी फॉरेंसिक साइंस चलता है, ठीक है। तो फॉरेंसिक साइंस का बीएससी होता है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो बीएससी बायो ग्रुप वाले हैं वो भी ले सकते हैं एडमिशन उसमें, और बीएससी मैथ वाले भी बच्चे, ठीक है। दोनों के लिए सीट यहाँ पर होती हैं, ठीक है। 90 सीट्स हैं यहाँ पर बीएससी फॉरेंसिक साइंस के लिए, काफ़ी अच्छी पढ़ाई जाती है। तो यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ, यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा, मीन्स कैसे, बीएससी बायो ग्रुप वाले जो बच्चे हैं उनको इस तरह कॉम्बिनेशन मिल सकता है कि यहाँ पर आपको कह दिया जाए फिजिक्स पढ़िए, उसमें केमिस्ट्री पढ़िए, और आप एक जो आपका बीएससी फॉरेंसिक साइंस वाला एक सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन आपका क्या बन गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड फॉरेंसिक साइंस। तो इस तरह कॉम्बिनेशन आपको दिया जाएगा, या फिर आपसे कह दिया गया कि फिजिक्स, बॉटनी एंड फॉरेंसिक साइंस, ये कॉम्बिनेशन भी एक हो सकता है। या फिर आपसे कह दिया गया केमिस्ट्री, बॉटनी एंड फॉरेंसिक साइंस, तो ये आपका कॉम्बिनेशन बन गया। तो जिसमें फॉरेंसिक साइंस इंक्लूड रहना ही रहना है, ठीक है। बाकी आपके दोनों कोर्स बदलते रहेंगे, मीन्स यहाँ पर आपको 3-3 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, करेक्ट है। हाँ, ऑनर्स नहीं होता, मीन्स एक ही सब्जेक्ट में आपको स्पेशलाइजेशन नहीं दिया जाता, यहाँ पर आपको 3-3 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो समझ रहे हैं आप। हाँ, अब देखिए मैं आपको कट ऑफ बता देता हूँ। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले हम बीए की कट ऑफ की ओर चलेंगे। तो बीए की कट ऑफ मैं जो एक्सपेक्टेड लेके आया हूँ, चूंकि बीए का हमारा जो पूरा टोटल मार्क्स है 500 का है, ठीक है। तो अगर आपके 250 प्लस हैं, ठीक है, तो आप अपने आप को यहाँ पर सेफ मान सकते हैं, मीन्स आपका एडमिशन हो जाएगा जनरल कैटेगरी के लिए। अब मैंने बताया ना ओबीसी वाले और 60 वालों को क्या करना है, अपना घटा लेंगे, ठीक है। अब बीए के लिए हो गया। अब जैसे मैं आपको बताना चाहूँ बीएससी बायो ग्रुप के लिए, ये फर्स्ट राउंड की है, परेशान नहीं होना, यहाँ पर कई राउंड में कट ऑफ निकलती है, ठीक है। तो आपका थोड़े से नंबर 40-50 नंबर कम भी है तो आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। अब बीएससी बायो ग्रुप के लिए आपकी कट ऑफ 750 में देखी जाएगी, ठीक है। तो 750 में से अगर आपको 340 प्लस हैं तो आपका एडमिशन यहाँ पर हो जाएगा। अब बीएससी मैथ के लिए ले लेते हैं। तो बीएससी मैथ में अगर आपके नंबर 200 से 250 के बीच इससे ज़्यादा हैं तो आपका एडमिशन यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको बी कॉम की कट ऑफ बता देता हूँ। तो बी कॉम की जो कट ऑफ है वो कितनी रहने वाली है, वो मेरे हिसाब से 330 प्लस इस बार जाने वाली है। यहाँ पर भी कंपटीशन अच्छा रहता है, ठीक है, तो कम नहीं कह सकते इसको, बाकी मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। बीबीए की कट ऑफ क्या रहने वाली है, तो बीबीए की कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है यहाँ पर अप्रॉक्स 390 प्लस, ठीक है। बाकी दूसरे कोर्स की ओर आगे बढ़ेंगे, BLLB जो कि अच्छा कोर्स है यहाँ का। तो BLLB इसकी कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है यहाँ पर, आई थिंक यहाँ पर इसकी कट ऑफ आपको, एक सेकंड बच्चों, मैं इसकी कट ऑफ आपको बताता हूँ, थोड़ा कन्फ्यूज़न, एक सेकंड। मैं आपको पिछले साल की BLLB की कट ऑफ दिखाता हूँ, ठीक है। तो BLLB ये बच्चों पिछले साल का जो BA कट ऑफ है ये देखें। तो BLLB का 404 मार्क्स यहाँ पर की कट ऑफ गई थी, ठीक है। तो BLLB जिसकी कट ऑफ पिछले साल 650 में बनी थी तो 400 गई थी, और इस बार 500 में बन रही है, ठीक है। तो इस बार इसकी कट ऑफ आप लगभग ले सकते हैं 300, 350 के प्लस, ठीक है। हाँ, तो 350 के प्लस आपकी यहाँ पर कट ऑफ जाने वाली है। तो 350 का प्लस आप मान के चलें, इस बार 500 में कैलकुलेट हो रही है, ठीक है। तो BLLB की कट ऑफ 350 के प्लस। तो BFA की कट ऑफ यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है, आई थिंक BFA की कट ऑफ आपको इस बार देखने को मिलेगी 420 से 500 के मध्य, ठीक है। और ये जनरल कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, सभी कट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए ही बताई है मैंने। अब देखें BCA की कट ऑफ यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है, आई थिंक यहाँ पर आपको BCA की कट ऑफ आपको 200 देखने को मिल सकती है, ठीक है, 150 से 200 के बीच में, करेक्ट है। अब आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों अब बची है आपकी BA जर्नलिज्म की कट ऑफ, ठीक है। तो BA जर्नलिज्म की कट ऑफ आपकी इस बार जा सकती है
आई थिंक बीए जर्नलिज्म की कट ऑफ आपको इस बार देखने को मिलेगी। एक बार मैं पिछले साल की कट ऑफ देख लेता हूँ, फिर मैं आपको एक रफ आइडिया दे पाऊंगा, ठीक है। तो बीए जर्नलिज्म, हाँ रुक जाइए बच्चों, हाँ तो 750 में कैलकुलेट हो रही है। तो आई थिंक यहाँ पर आपको मान के चलना चाहिए 750 में 350 के प्लस रहेंगे आप तो सुरक्षित हैं, ठीक है। और बचा आपका होटल मैनेजमेंट। तो होटल मैनेजमेंट की कट ऑफ आपकी पिछले साल रही है, सभी को बुला लिया गया था, मीन्स जितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था उनको सभी को बुला लिया गया था। तो यहाँ पर भी इस बार भी आपका कुछ यही होने वाला है, ठीक है। तो बीए होटल मैनेजमेंट, तो इस बार भी इसकी कट ऑफ आपको चाहे जितने भी नंबर हो आपका ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स को बुला लिया जाएगा, करेक्ट है। तो बच्चों ये एक रफ आइडिया रहेगा आपकी कट ऑफ का, और इससे कट ऑफ कम ही जाएगी, ज़्यादा जाने की संभावना नहीं लगती, ठीक है। तो ये रहा आपका डॉक्टर हरीश सिंह गौड़ विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश की एक्सपेक्टेड कट ऑफ। बाकी इससे संबंधित कोई अदर जानकारी चाहिए तो ज़रूर बताएं बच्चों, ठीक है। इससे नंबर थोड़े बहुत कम है तो परेशान नहीं होना, एडमिशन आपका हो जाएगा। बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे बच्चों, लाइक करेंगे, पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे। थैंक यू सो मच।